आपका अपना YouTube चैनल यूथ सफलता एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज का हम नया वीडियो में लेकर के आए हैं बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर हिंदी, जो आपके पूछे गए प्रश्न हैं, जो आपके आने वाले आगामी बिहार पुलिस एग्जाम में आपका काफ़ी मदद करेगी। तो चलिए हम आते हैं सीधा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ए क्या कहता है देखते हैं। कहता है पढ़ना क्रिया का भेद है। ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी ऑप्शन सी द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम पहचानेंगे कैसे कौन सा अकर्मक है कौन सकर्मक है। तो सकर्मक क्रिया पहचानने का उपाय हम देखते हैं। जिस क्रिया में क्या कहता है जिस क्रिया में क्या किसको किसे लगा हो और उसका उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया है, और जिसका उत्तर न मिले वह अकर्मक क्रिया है। चलिए हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या कहता है, इसका उदाहरण क्या होता है। कह दे कि राम फल खाता है, तो कहेगा राम क्या खाता है ना। इसका उत्तर मिल रहा है इस सकर्मक क्रिया। सीता रोती है क्या रोती है, इसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है, ये क्या हो जाएगा अकर्मक क्रिया। जैसे उदाहरण में देखते हैं मारना, पढ़ना, खाना क्रिया में क्या किसे लगाकर प्रश्न किया जाए तो यह सकर्मक होगा। जैसे किसे मारना तो रोहित को मारना, क्या पढ़ता है तो किताब पढ़ता है, खाना क्या खाता है तो खाना खाता है ना। और ये तो क्या हो जाएगा सकर्मक अकर्मक समझ गए हैं। अब कहता है द्विकर्मक, तो सकर्मक के दो भेद, एकर्मक और द्विकर्मक, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, पढ़ना है तो क्या पढ़ता है किताब पढ़ता है, तो सकर्मक क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, प्योधि का समानार्थक शब्द है ना। तो ऑप्शन देखते हैं दुग्ध, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी बारी, ऑप्शन डी समुद्र। इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। कहता है अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। तो हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, क्या कहता है देखते हैं। चलिए कह दे आपको कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए है ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से अलग संबंध का की को रा री रो। और कहता है अधिकरण में पर हो, है ना। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं पीछे वाला। संप्रदान को के लिए अपादान से अलग संबंध का की कु रा री री रू ना नी नी नू, है ना। अधिकरण में पर, तो क्या कहता है यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं जो छूटा था यहाँ पर। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग संबंध का की कु
अधिकरण में पर, जैसे कहता है पत्ते पेड़ से गिरते हैं तो क्या हो जाएगा आपादान, यानी जो अलग होता है। आप स्क्रीनशॉट लिखते हैं, अगर नहीं लिखने में बन रहा है तो हम फिर से बोल देते हैं, आप नोट कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान काको के लिए अपादान से अलग संबंध का की कू के नाना नी नीनू रारा री रीरू, है ना, अधिकरण में पर। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था, अधिकरण कारक के चिन्ह है। अधिकरण कारक के चिन्ह क्या है, तो में और पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, वृद्धि का विलोम शब्द। वृद्धि का विलोम शब्द, तो वृद्धि माने क्या होता है, अति वृद्धि। वृद्धि माने क्या होता है, अधिक। चलिए ऑप्शन देखते हैं, अति वृद्धि, अवृद्धि, कम वृद्धि और क्षय। तो अति वृद्धि, बहुत अति, इसलिए हम लोग इसका क्या कहेंगे, क्षय। इसका सही जवाब डी। चलिए देखते हैं आगे। शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द। ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी पदार्थवाचक। तो हम पहले देखेंगे आपका भाववाचक, है ना। क्या कहता है, भाववाचक, जिस शब्द में भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध हो, उत्साह, है ना, जिस शब्द में भाव, स्वभाव, अवस्था का बोध हो, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कह दे आपका उदाहरण में उत्साह, ईमानदारी, ये क्या आपका स्वभाव है, ईमानदारी आपका स्वभाव है। उत्साह बचपन यानी अवस्था है। बुढ़ापा ये क्या आपका अवस्था है। गरीबी, है ना, तो ये क्या हो गया आपका भाववाचक। हम देखते हैं अगला बी ऑप्शन जातिवाचक, जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध हो, उसे जातिवाचक। जैसे कह दे लड़का, पशु, पक्षी, वस्तु, ये क्या हो गया आपका जातिवाचक। अगला कहता है व्यक्तिवाचक, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक में क्या हो जाएगा आपका, क्या कहता है आपका डिफिनेशन इसका, जिस शब्द किसी व्यक्ति, जैसे कह दे रतन टाटा, ये क्या होगा आपका विशेष व्यक्ति है। वस्तु, है ना, जैसे कह दे गीता, रामायण, ताजमहल, है ना, ये सब क्या हो गया आपका स्थान, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा भाववाचक, है ना, इसका ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपका, भर पेट किस समास का उदाहरण है। भर पेट किस समास का, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। संस्कृत में जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किया जाता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो हम कल बताए थे, जो संस्कृत से जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किया जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तत्सम। उसको क्या कहेंगे, तत्सम। लेकिन अगर कह दे कि हिंदी से संस्कृत में लिखे, उसको तत्भव। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या आपका, भर पेट किस समास का उदाहरण है ना। ऑप्शन 1 अपव्ययी समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। लेकिन समास के 6 भेद है ना, कौन कौन, अव्ययी समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, और आप लोग को हम देखे लिखे हैं कॉपी से, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास, है ना। तो चलिए हम एक एक करके आते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन 1 आपका क्या कहता है, अव्ययी समास। ऑप्शन 1 आपका क्या है, अव्ययी समास। तो चलिए अकार, है ना, उस अव्ययी समास उस शब्द को कहेंगे जिसका क्या हो,
बिना आकार का, जैसे अकारण, अकारण, विकारण। यथामति यानी मति के अनुसार जो चलता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अव्ययी। जैसे कहता है दिग्गु समास, दिग्गु, तो इसका उदाहरण में अगर हम कैसे पहचानेंगे कि दिग्गु है कि क्या है, तो जैसे कह दे दिग्गु गुना वाला, जैसे 2 गुना, 4 गुना, है ना, 2 गुना, 4 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ऐसे कर दे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दिग्गु। फिर कहता है द्वंद्व, तो द्वंद्व हम लोग किसको कहेंगे, जिसमें क्या हो आपका स्लैश हो। कल भी हम बताए थे आप लोग को, जैसे कह दे रात दिन, भाई स्लैश बहन, लोटा थारी, है ना। उसके बाद आपका क्या कहता है, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो जो कर्म को धारण करने वाले को क्या कहेंगे, कर्मधारय समास। जैसे कह दे आपको कह दे क्या महेश्वर, है ना, जैसे आपको कह दे महेश्वर, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, महान है जो ईश्वर, है ना, महेश्वर महान है जो ईश्वर, परमेश्वर परम है जो ईश्वर, है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्मधारय। उसके बाद आप लोग का कहता है बहुब्रीहि समास, तो जिसमें भगवान का नाम आ जाए, है ना। हम शॉर्ट ट्रिक इसका बता देते हैं, आप प्रथम पद द्वितीय पद ऐसे याद रखिएगा तो आपको जल्दी नहीं याद होगा, तो हम सबका शॉर्ट ट्रिक बताए हैं। जैसे कह दे अव्ययी समास, तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे कह दे इसका एग्जाम्पल क्या कहेंगे, अकारण यानी बिना कारण का जो काम हो जाए उसको क्या कहेंगे, अकारण यानी अव्ययी समास। यथामति, मति के अनुसार चलने वालों को यथामति कह सकते हैं, अव्ययी समास। जैसे कहते हैं दिग्गु, तो आपका डिफिनेशन रहेगा प्रथम पद द्वितीय पद, ऐसे नहीं, हम लोग को डायरेक्ट देखेंगे ऑप्शन छाटेंगे। जैसे कहते 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, उसको मार देंगे क्या, दिग्गु। स्लैश दिया हुआ हो रात दिन, लोटा थारी, सुबह शाम, है ना, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, द्वंद्व समास। फिर कहता है कर्मधारय, जो कर्म को धारण कर ले। जैसे कह दे महेश्वर, तो महान है जो ईश्वर, उसको महेश्वर। परमेश्वर परम है जो ईश्वर, उसको क्या कहेंगे, परमेश्वर। जिसमें उसके बाद कहता है बहुब्रीहि समास, जिसमें भगवान का नाम आ जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास। जैसे कह दे क्या चंद्रमौली, क्या कह दे चंद्रमौली, जो चंद्र है मौली पर, वह क्या हो जाएगा, जिसके चंद्र पे हो क्या मौली, वह होगा चंद्रमौली। जैसे शिव जी। लंबोदर, जिनका वक्र है उदर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जैसे गणेश जी, है ना। उसके बाद कहता है तत्पुरुष, है ना, तो क्या था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भर पेट का भर पेट, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अव्ययी, जिनका पेट क्या हो, भरा हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, भर पेट। चलिए आगे देखते हैं। कवि का स्त्री रूप है, कवि का स्त्री रूप है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, कवियत्री गलत है, कवियत्र गलत है, कवियत्री ये भी गलत है। इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कवियत्री, है ना, कवियत्री। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 क्या कहता है आपका, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजक हैं, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजक हैं। ऑप्शन 1 35, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 55। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 33, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कहता तो का उच्चारण होता है, ऑप्शन 1 कंठ से, ऑप्शन बी तालु से, ऑप्शन सी मूर्धा से, ऑप्शन डी दंत से। तो कहता है क वर्ग, क वर्ग जितना आ जाए, क वर्ग में क्या क्या आएगा आपका, है ना, हम चारों का पोस्टमार्टम करते हैं। जैसे कहता है कंठ से, है ना, तो क वर्ग, क यहाँ देखते हैं, यहाँ से क ख ग घ अड़, ये हो गया क्या क वर्ग। इस क्या हो जाएगा आपका कंठ से। आपका कह दे
तालू से, तो च छ ज झ न, यानी कि च वर्ग, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, च वर्ग, है ना। अगर कह दे मूर्धा से, यानी कि मूर्धा से, तो इसका ट वर्ग, ट ठ ड ढ न, है ना। ये जितना भी हो जाएगा आपका ट वर्ग, ट ढ न, है ना, ये आपका हो जाएगा ट वर्ग। अगर कह दे आपको दंत बचा एक आपका दंत, तो त वर्ग, त थ द ध न, जितना भी आ जाएगा आपका हो जाएगा दंत से। तो आपका क्या पूछ रहा है, त वर्ग, तो क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, है ना, त वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ये दूसरा, ये 10 क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन था। अब हम दूसरे दिन का एग्जाम देखते हैं, वो एक दिन का एग्जाम का था। चलिए हम दूसरे दिन का एग्जाम का देखते हैं। जैसे आपका कह देता है, आपका क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भंजन है ना, क्रिया भंजन करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य है। तो चलिए, कहता है वह हराम का पैसा खाता है ना, वह हराम का पैसा खाता है, वह जूते खाता है, वह कसम खाता है, वह आम खाता है ना। इस क्या होगा, कोई हराम का पैसा, वह हराम का पैसा खाता है, ये गलत हो जाएगा आपका, है ना, हराम का पैसा कोई नहीं खाता है। कहता है वह जूते खाता है, जूता खाएगा, नहीं खाता है। वह कसम खाता है, ये भी गलत है। वह आम खाता है, ये क्या होगा आपका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है ना, तू डाल डाल में पात पात, ऑप्शन 1 खतरा उठाना, गलत। आगे आगे दौड़ना, ये भी गलत। पेड़ पर चढ़कर खेलना, ये भी गलत। चालाकी का जवाब चालाकी से देना, है ना, तुम डाल डाल तो हम पात पात, यानी चालाकी किया तो हम भी चालाकी से जवाब देंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है ना, अपना उल्लू सीधा करना, दूसरे व्यक्ति को मूर्ख बनाना, अपनी बात मनवाना, अपना काम निकालना, किसी को धोखा देना, है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अपना काम निकालना, यानी उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना काम निकालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इस संस्कृत के अकारांत शब्द होते हैं, संस्कृत के अकारांत शब्द होते हैं। ऑप्शन 1 स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, है ना। ऑप्शन 1 सही जवाब है आपका स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है ना। ए रमेश यहाँ आओ, तो हम पहले आप लोग को बता दिए हैं क्या होता है, देखते हैं। कहता है कर्ता, तो कर्ता का क्या रूल है, कर्ता ने, कर्म को, ठीक है, करण से, संप्रदान के लिए, है ना। और इसका क्या होता है अधिकरण, अधिकरण में क्या होता है में पर, है ना, में पर, तो बचा क्या संबोधन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसे कह दे किसी को संबोधित कर रहा है, ए रोहित यहाँ आओ, ए शुभम यहाँ आओ, है ना,
वहाँ जाओ, ये क्या कर रहा है, ये संबोधन कर रहा है ना। ये क्या हो गया आपका संबोधन। ये क्या हो गया आपका, इसका सही जवाब हो जाएगा संबोधन। हम सबका तोड़ दिए, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, में पर अधिकरण, और संबोधन जो आपको संबोधित करता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, चिड़िया का बहुवचन होगा, चिड़िया का बहुवचन होगा। ऑप्शन एक पुल्लिंग, ऑप्शन एक चिड़िया, ऑप्शन बी चिड़ियों, ऑप्शन सी चिड़ियाओं, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चिड़िया, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही शब्द है, दही शब्द है, आप इसको VVI भी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC GD में भी पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार पुलिस में भी पूछा गया क्वेश्चन है ना। चलिए देखते हैं, यही क्वेश्चन आपको CRPF हेड कांस्टेबल में भी पूछा था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप VVI भी कर सकते हैं या आप याद भी रख सकते हैं। देखते हैं क्या कहता है। दही शब्द है, ऑप्शन एक पुल्लिंग, ऑप्शन बी नपुंसकलिंग, ऑप्शन डी स्त्रीलिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पुल्लिंग क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, पुल्लिंग, क्योंकि दही खट्टा है ना कि खट्टी है। कभी सुने हैं कि दही खट्टी है, नहीं, दही खट्टा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो आप लोग बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। हम पहले बता चुके हैं कर्ता, एक बार फिर से बता देते हैं। देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन कितने बार पूछ रहा है, तो इसका याद रहेगा थी तब ना, कर्ता ने, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान का क्या होता है, अपादान का से अलग होना, से अलग होना, और क्या बचा आपका अधिकरण। तो अधिकरण में क्या होता है, में पर, में पर। तो क्या कहता है, गीता ने, गीता हाथ से मारती है, गीता हाथ से मारती है, इसमें से कहाँ है, यहाँ, और से कहाँ मिल रहा है, करण। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, करण से। चलिए आगे देखते हैं। फिर आ गया इंग्लिश, ये तो चलिए ये दो एग्जाम का ख़त्म हो गया। हम तीसरा एग्जाम के लेकर के आए हैं, तीसरा दिन का आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, है ना, जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आजाद शत्रु। ऑप्शन देखते हैं, स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी अजात शत्रु, ऑप्शन सी अजान बाहु, ऑप्शन डी अजय। इसका क्या हो जाएगा, अजात शत्रु। जो कभी न जीता हो उसको क्या कहें, जो अजय, है ना, जो जीता हो उसे विजय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। ऑप्शन एक देखते हैं व्ययी, ऑप्शन बी धनिक, ऑप्शन सी मितव्ययी, ऑप्शन डी अव्ययी। इसका सही क्या हो जाएगा, अव्ययी, है ना। कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं, मितव्ययी। चलिए आगे देखते हैं। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो, ऑप्शन एक अधोछत्तर, ऑप्शन बी हस्ताक्षरित, ऑप्शन सी अधोसाक्षात्कार कर्ता, ऑप्शन डी अनुमोदन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्या लिखा हुआ है, अधो हस्ताक्षर कर्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, बरसात बिल्कुल न होना कहलाता है, बरसात बिल्कुल न होना क्या कहलाता है आपका। तो ऑप्शन एक देखते हैं अनावृष्टि, ऑप्शन बी अल्पवृष्टि, ऑप्शन बी सी अनासृष्टि, और ऑप्शन बी अनावृष्टि। इसका सही जवाब हो जाएगा अनावृष्टि,
अनवृष्टि नहीं, अनावृष्टि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपका, विकल्पों में से तत्भव शब्द का चयन कीजिए, है ना। ऑप्शन 1 अंत्र, ऑप्शन बी अंध्र, ऑप्शन सी अंगुष्ठ, ऑप्शन डी अंडी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है। बहती गंगा में हाथ धोना, चलिए चार्यवृत्ति से काम निकालना, ऑप्शन बी अपना काम निकालना, ऑप्शन सी पुण्य का कार्य करना, ऑप्शन डी अवसर का लाभ उठाना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जैसे कह दे कहीं कुछ बट रहा है और वहां पर हम पहुंच गए तो और हमको भी मिल गया तो क्या हो गया, वो अवसर का हम लाभ उठा लिए। जैसे कह दे कि कोई चीज़ 30 रुपये kg है और हम गए वहाँ तो क्या हो गया, 25 रुपया या 20 रुपया मिलने लगा तो क्या हुआ, हम अवसर का लाभ उठाए, यानी बहती गंगा में हाथ धो लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, निम्नलिखित में शब्द में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन 1 सुबह, ऑप्शन बी दोपहर, ऑप्शन डी सांझ, ऑप्शन डी दिन। तो सुबह हुई स्त्रीलिंग है, दोपहर हो गई और सांझ हो गई, लेकिन दिन हुई नहीं, दिन हुआ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपका, निम्नलिखित इसमें से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है। ऑप्शन 1 तुरंग, ऑप्शन बी भुजंग, ऑप्शन सी मराल, ऑप्शन डी पंचवान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भुजंग। चलिए 3 दिन का एग्जाम का हिंदी जो है वो आपका ख़त्म हो गया। कभी 10 हिंदी पूछ देता है, कभी 8 हिंदी, कभी 15 हिंदी। तो एग्जामिनर के मन पर है कितना हिंदी पूछता है। आप देखे हैं उसके पहले 10 हिंदी, फिर 2 में 8 हिंदी। तो थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर लेकर के आएंगे आप लोग के बीच हिंदी का